बाइबल बाढ़ पाठ 7। परमेश्वर की सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं। उद्देश्य भाग 1। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। बाढ़ एक कहानीकार होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को मौखिक परंपरा के अनुसार सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को प्रस्तुत करने और इसे विस्तार से समझाने के लिए हूँ, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। पाठ। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह यह है। इस 2 भागीय पॉडकास्ट के पहले भाग में हम परमेश्वर की सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं पर चर्चा करेंगे। पिछले पॉडकास्ट में हमने परमेश्वर के कुछ प्रमुख गुणों को देखा है। वह मनुष्य नहीं है, वह आत्मा है, वह अकेले परमेश्वर हैं। कोई अन्य प्राणी उनके गुणों या कार्यों को साझा नहीं करता। वह सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। वह सर्वव्यापी, हर स्थान पर उपस्थित हैं। वह सर्वशक्तिमान, असीम शक्ति वाले हैं। यदि बाइबल में हमें परमेश्वर के बारे में यही सिखाती है तो वह एक रहस्यमय और अमूर्त व्यक्ति की तरह प्रतीत होते हैं। ये गुण परमेश्वर को मनुष्य से इतना अलग कर देते हैं कि उन्हें समझना और उनसे जुड़ना कठिन हो जाता है। लेकिन बाइबल में केवल यही बातें नहीं बताई गई हैं। बाइबल में यह भी बताया गया है कि परमेश्वर की भावनाएं हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, और ये भावनाएं उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। कभी कभी बाइबल के आलोचक, जो इसे शायद ही कभी पढ़ते हैं, परमेश्वर को क्रोधित, कठोर, निर्दयी या यहाँ तक कि क्रूर मानते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि बाइबल खुद परमेश्वर की कुछ भावनाओं का उल्लेख करती है, जैसे कि जलन, ईर्ष्या, क्रोध और रोष। आइए कुछ उदाहरण देखें। निर्गमन 20:5, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। निर्गमन 34:14, तू किसी और देवता को न पूजना, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलने वाला है वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। यशायाह 54:7-8, मैंने थोड़ी देर के लिए तुझे त्याग दिया, पर बड़ी करुणा के साथ तुझे फिर बुलाऊंगा। क्रोध की उमड़ती बाढ़ में मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपा लिया था, परंतु अनंत प्रेम के साथ मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरा छुड़ाने वाला यहोवा कहता है। यशायाह 57:16-17, मैं सदा तक विवाद न करूंगा और ना सदा क्रोधित रहूंगा। मैं उसकी लोभ से भरी पापपूर्ण प्रवृत्ति से क्रोधित हुआ और मैंने अपने मुंह को छिपा लिया, फिर भी वह अपनी ही इच्छा की राह पर चलता रहा। चर्चा। अब हम ईर्ष्या अर्थात जलन पर चर्चा करें। आज की दुनिया में ईर्ष्या को एक स्वाभाविक भावना माना जाता है, जिसे महसूस करना तो ठीक है, लेकिन उस पर कार्य करना गलत समझा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि यदि हमारे माता पिता किसी और भाई बहन को अधिक प्यार देते हैं, या अगर हमारा प्रियजन हमें छोड़कर किसी और के पास चला जाता है, तो हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ईर्ष्या आत्म अपूर्णता और किसी प्रिय वस्तु को खोने के डर से उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में सोचें जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, तो उसमें ना तो आत्म अपूर्णता हो सकती है और ना ही खोने का डर। परमेश्वर की जलन 2 चीज़ों से संबंधित है। नंबर 1, उनकी दिव्यता, ईश्वरत्व। नंबर 2, उनका अपने लोगों के साथ संबंध। यशायाह 42:8, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा किसी और को न दूंगा और न अपनी स्तुति मूर्तियों को। कल्पना कीजिए कि एक महान कलाकार ने अपनी कल्पना से एक अद्भुत चित्र बनाया, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कृति का श्रेय ले ले। यह उसी प्रकार की जलन है जैसे जब आप ऑफिस में कोई कार्य करते हैं, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले लेता है और आपका बॉस उसी पर विश्वास कर लेता है। परमेश्वर की जलन का दूसरा रूप संबंधों से जुड़ा है, ठीक उसी तरह जैसे पति पत्नी के बीच का संबंध। होशे 2:19-20, मैं तुझसे सदा के लिए विवाह करूंगा,
मैं तुझसे धर्म और न्याय, प्रेम और करुणा के साथ विवाह करूँगा। मैं तुझसे विश्वास योग्यता के साथ विवाह करूँगा और तू यहोवा को पहचानेगी। यह वचन विवाह की प्रतिज्ञाओं जैसा है। हजारों वर्ष पहले जब बाइबल लिखी गई थी, विवाह की शपथ को अत्यंत पवित्र माना जाता था। ऐसा वचन जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जाना चाहिए। बाइबल में विवाह को परमेश्वर और इज़राइल राष्ट्र के बीच धार्मिक संबंध का प्रतीक माना गया है। इस संबंध की शर्तें इस प्रकार दी गई हैं। निर्गमन 19:7 और 24:3। जब मूसा ने लोगों को यहोवा के सभी वचन और विधियां सुनाई, तब उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, हम यहोवा की हर बात का पालन करेंगे। यह इज़राइल की ओर से विवाह संधि की स्वीकृति थी। बाइबल के अनुसार यह एक धार्मिक विवाह की तरह था, जहां यहूदी जो देववादी बहुत सारे देवताओं को मानने वाली दुनिया में रहते थे, यह संकल्प लेते हैं कि वे केवल इस अदृश्य परमेश्वर की उपासना करेंगे, जो उनके पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ था और जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था। सारांश। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में जिस परमेश्वर को इतना असीम और मानव से परे बताया गया है, उसी के बारे में यह भी कहा गया है कि वह गहरी भावनाओं को अनुभव करता है। ऐसे परमेश्वर से संबंध बनाना कठिन हो सकता है, जो हर जगह एक साथ मौजूद रहता है। लेकिन जब हम उसकी भावनाओं, विशेषकर विश्वासघात, वाचा तोड़ने और धोखा देने के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम भी उन्हीं भावनाओं को महसूस करते हैं। परमेश्वर की जलन में एक अंतर है कि वह जब उसका क्रोध शांत होता है, तो वह दया और अनंत प्रेम के साथ क्षमा करता है। मनुष्य यदि धोखा खा जाए तो वह तलाक ले लेता है और फिर क्रोध और कड़वाहट में डूबा रहता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वह अपने संबंध को अनंत करुणा के साथ पुनः स्थापित करता है। निष्कर्ष यह है बाइबल पाठ का तरीका। संक्षिप्त और केंद्रित व्याख्या। आप अपनी प्रतिक्रिया और प्रश्न भेज सकते हैं BibleBard US@gmail.com। बाइबल बार्ड को इन प्लेटफॉर्मों पर फॉलो करें। ट्विटर @BibleBard, फेसबुक, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम एंड साउंड क्लाउड, iTunes। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।